हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड नॉन फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी माफिया शख्सियत डॉक्टर बनी के पार्ट 10 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो प्रीवियस पार्ट में हमने बहुत कुछ देखा था, जैसे कि लेनवांग जी ने विंग से ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। उसके बाद लेनवांग जी विंग को अपने घर ले आया था। उसके बाद चेंग और विंग ने बहुत सारी बातें भी करी थी। उसके बाद डिनर करके विंग और वांग जी के बाद जो कुछ भी हुआ था वो हमने पिछले पार्ट में देखा था। उसके बाद लेनवांग जी रूम को छोड़कर जा चुका था। वहीं विंग जो जिसने अभी भी उस ब्लैंकेट को अपने अराउंड बहुत टाइटली रैप कर रखा था, वो धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाता है और जैसे ही वो बेड के पास पहुंचता है उसकी बॉडी उसका साथ छोड़ देती है और वो उस कोल्ड फ्लोर पर बस गिर जाता है। उस ब्लैंकेट को अपने चारों ओर और ज़्यादा टाइटली रैप कर लेता है और उसकी आंखों से अनकंट्रोलेबली आंसू बहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेन वांग जी जो अभी अभी विंग को उस रूम में छोड़ कर गया था, वो उस मेंशन के बैकयार्ड में आ चुका था, जहाँ पर अभी कोई नहीं था, कोई गार्ड नहीं थे, या फिर वो मेन मेंशन से दूर था, इसीलिए कोई भी वहाँ पर वांग जी की आवाज़ें नहीं सुन सकता था। वही वांग जी जिसने अपने बालों को टाइटली खींच रखा था, क्योंकि उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। विंग और उसके बीच अभी जो कुछ भी हुआ, उसके दिमाग में विंग की वही बातें घूम रही थी। कौन हूँ मैं तुम्हारे लिए? बस एक टॉय, एक बर्ड वार्मर। पता नहीं तुम कितनी ही ओमेगा के साथ। यही बातें लेनवांग जी के दिमाग में घूम रही थी। लेकिन लेनवांग जी को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे फर्क पड़ रहा था विंग के उन आंसुओं से, विंग की टूटी हुई स्टेट से। लंजा को नहीं पता उसे क्या हो रहा था, लेकिन पहली बार अपने भाई के अलावा उसे अपनी लाइफ में किसी और के लिए कंसर्न फील हुआ। किसी के आंसुओं को देखकर लेनवांग जी का दिल में जैसे पेन हुआ और इसी चीज़ को लेनवांग जी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, वो नहीं मानना चाह रहा था। हाँ, वो जानता है वो विंग से प्यार करता है, वो ऑब्सेस्ड है, लेकिन ये फीलिंग बहुत अलग थी। वो ये मानता है कि विंग उसका ऑब्सेशन है, जैसा कि लेनवांग जी की आदत है। जो चीज़ सिर्फ उसकी है वो उसकी ही है, वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि किसी और की नज़र उसकी चीज़ पर पड़े, इसीलिए वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और विंग को लेकर भी उसे ऐसा ही लग रहा था। लेकिन अभी जब विंग ने उससे ऐसे बात की, अगर विंग की जगह कोई और होता तो शायद उसकी हालत बहुत बुरी लेन वांगजी भी तक कर चुका होता। लेकिन विंग उससे कैसे भी बात करे, लेन वांगजी को फ़र्क नहीं पड़ता। उसे इतना गुस्सा नहीं आता जितना लेन वांगजी को गुस्सा आता है। और पिछले 48 आवर्स में ये उसने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि पिछले 48 आवर्स में लेन वांगजी गुस्से से ज़्यादा वो खुश है। उसे एक कंसर्न फीलिंग उसके अंदर आती है जब भी वो विंग को देखता है, विंग को गुस्से में देखता है, विंग के फेस पर वो टेंशन देखता है। और यही चीज़ लेनवांग जी को फ्रस्ट्रेट कर रही थी। वो अपने हाथ की मुट्ठी बनाता है और एक ज़ोर से पंच वॉल पर करता है। वो पंच इतनी तेज था कि उसके नकल से खून आने लगा था, लेकिन उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही थी। तुम मेरी बॉडी से तो प्यार कर लोगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल से कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। यही बातें लेनवांग जी के दिमाग में चल रही थी और यही बातें उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। लगभग 1 घंटे तक वहाँ पर खुद को शांत करने के बाद, अपने अल्फा को शांत करने के बाद, जो विंग के पास जाना चाहता था, उसके उन फेरामोन्स को क्लेम करना चाहता था, विंग को क्लेम करना चाहता था, लेकिन लेनवांग जी भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो विंग के पास गया तो उन दोनों के बीच फिर से कुछ न कुछ होगा। लेनवांग जी अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये बात लेनवांग जी को ही पता है कि गुस्से में वो क्या कर देता है, और फिलहाल वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता। इतनी सी बात कि विंग हर्ट हो जाएगा उसकी पूरी बॉडी को कांपने पर मजबूर कर देती है। विंग का उसको छोड़कर जाना, विंग को जाने में उसे अभी तक लगभग 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे वो विंग को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। भले ही विंग के दिल में उसके लिए नफरत ही क्यों ना हो, पर विंग के दिल में उसके लिए नफरत की तो फीलिंग है। और लेनवांग जी जब तक विंग उसे पसंद नहीं करने लग जाता, जब तक विंग उससे प्यार नहीं करने लग जाता, तब तक लेनवांग जी इसी फीलिंग के साथ खुश हैं कि विंग उसके साथ है। इसीलिए अभी वो कोई भी और मेस्डअप नहीं चाहता उनके रिलेशनशिप में। वो पहले ही जब वो रूम से बाहर आया था तो वो देख सकता था कि विंग
चुका है। वींग की आंखों में आंसू था, वो दर्द था जिसे वांग जी देख सकता था, और उस वींग की उन आंखों का प्रेशर वो सही नहीं पाया, इसलिए वो बस रूम से बाहर आ गया। और अब वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि वो शांत हो जाए, उसका गुस्सा शांत हो जाए। लगभग 1 घंटे तक खुद को शांत करने के बाद, खुद के अल्फा को शांत करने के बाद, लेन वांग जी फिर से अपने रूम की तरफ जाने लगता है, और दिमाग में बस एक ही थॉट रख के कि वो वींग को हर्ट नहीं करेगा। वींग जो भी कुछ कहेगा उससे वो सुन लेगा, क्योंकि ये बात तो वांग जी को पता है कि गलती उसकी है, उसने वींग को फोर्स किया है, तो वींग का गुस्सा करना, वींग का नफरत करना जायज़ है। लेकिन लेन वांग जी को नहीं पता था कि वींग की नफरत से उसे इतना फ़र्क पड़ेगा। उसने जब वींग को पहली बार देखा था, वींग ने जब उसे स्लेप किया था, और उसने वींग को यह धमकी दी थी कि वो 48 आवर्स में उससे शादी करेगा, तो लेन वांग जी को नहीं पता था, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वींग के उन आंसुओं से उसे फ़र्क पड़ेगा। उसने सोचा था कि वो जैसा चाहेगा वो वैसे वींग को रखेगा, अगर वींग मना भी करेगा तो भी वो कैसे भी करके वींग को अपने पास लाएगा, चाहे उसे फोर्स का ही यूज़ क्यों ना करना पड़ा। लेकिन अब जब वींग उसके पास है तो वींग पर फोर्स यूज़ नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं पा रहा। वींग को हर्ट करने की इजाज़त उसका दिल उसे दे ही नहीं रहा है। यही सब सोचते हुए अब वो अपने रूम के बाहर खड़ा था, और धीरे से वो रूम के डोर को ओपन करता है। रूम का डोर वैसे ही बंद था जैसे वो बंद कर गया था, और इससे वांग जी को पता चल गया था कि वींग ने डोर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। इसका मतलब वींग रूम से बाहर नहीं गया, इसीलिए वो डोर को धीरे से ओपन करता है। लेकिन सामने वाला जो सीन उसे ग्रीट करता है, उससे वो शॉक भी था और सरप्राइज भी था। शॉक इसीलिए था क्योंकि वींग उस कोल्ड फ्लोर पर बैठा हुआ था। अभी विंटर सीजन चलने वाला है, इसीलिए अभी चाइना की हवाएं ठंडी है, एंड फ्लोर भी अभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, यहाँ तक कि कोई बिना स्लीपर्स के फ्लोर पर चल भी नहीं सकता। वही वींग उस कोल्ड फ्लोर में बैठा हुआ था, और इससे बड़ा शौक उसे तब लगा जब इतनी ठंड में भी वींग का पूरा फेस पसीने से तरबतर था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वही वींग की आंखें टाइटली बंद थी, शायद वींग को कोई नाइटमेयर आ रहा था, और यही चीज़ वांग जी को सरप्राइज कर रही थी। वो रूम के डोर को बंद करता है और धीरे धीरे वींग की तरफ जाने लगता है। वींग कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। शायद वींग बहुत धीरे बोल रहा था, इसलिए लंजा को कुछ समझ नहीं आया। वही वो वींग के पास जाकर बैठ जाता है। उसने वींग के शोल्डर पर हाथ रखा, उसे शांत करने की कोशिश की। वींग, क्या हो रहा है तुम्हें? शांत हो जाओ, वींग उठो। वो यही सब कर रहा था, लेकिन वींग जिसे बहुत ज़्यादा ही डीप नाइटमेयर में था, वो उठ नहीं रहा था। इतनी ठंड होने के बावजूद वींग का पूरा फेस पसीने से तरबतर हो चुका था, आंखों में आंसू थे जो अनकंट्रोलेबली बह रहे थे। अब वांग जी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बहुत देर से कोशिश कर रहा था वींग को होश में लाने की, उसे जगाने की, लेकिन वींग होश में नहीं आ रहा था। लेन वांग जी ने अपने कामिंग फेरामोन्स को भी यूज़ किया, लेकिन फिर भी उसका वींग पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब फाइनली लेन वांग जी के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था। उसने खींचकर वींग को अपनी बाहों में ले लिया और ब्लैंकेट के ऊपर से उसे हक कर लिया। उसकी पीठ को सहलाते हुए वो सूदिंग वर्ड्स करने लगा जिससे वींग शांत हो जाए, और इसी बीच उसने वींग को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लिया, क्योंकि नीचे का फ्लोर बहुत कोल्ड था और वो नहीं चाहता कि वींग बीमार हो, इसीलिए वो वींग को बेड पर ले गया। सबसे पहले उसने उस ब्लैंकेट को वींग की बॉडी से अलग किया और उसे बेड पर लेटा दिया। वींग ने जो शर्ट खोली थी वो अभी भी खुली हुई थी, इसलिए वांग जी ने पहले उसकी शर्ट के बटन को लगाया और फिर वींग को उसकी चेस्ट तक कवर कर दिया, और फिर खुद भी उस बेड में आ गया और उसने वींग को हक कर लिया, क्योंकि वींग अभी भी थोड़ा सा डिस्ट्रेस लग रहा था। वो शांत तो हो गया था लेन वांग जी के फेरामोन्स से, लेकिन अभी भी वींग थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा था, इसलिए वांग जी ने वींग को अपनी बाहों में ले लिया और अपने कामिंग फेरामोन्स को यूज़ करने लगा। वींग के बालों को और पीठ को सहलाने लगा और अपने सूदिंग वर्ड्स का यूज़ करने लगा, जिससे धीरे धीरे विंग शांत होने लगा और विंग डीप स्लीप में जा चुका था। ये लेन वांग जी उसके फेस को देखकर कह सकता था। लेन वांग जी ने उसके फेस को पोंछा, क्योंकि उसके फेस पर पसीना आ चुका था, इसलिए वांग जी ने पहले उसके फेस को क्लीन किया और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारे होने और ना होने से मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? तुम्हारे इन आंसुओं से मेरा दिल इतना क्यों टूट जाता है? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों नहीं देख सकता? मैंने ये सोच कर तो तुमसे शादी नहीं की थी। मैंने ये सोच कर तुम्हें अपने साथ इस रिश्ते में बनने के लिए फोर्स नहीं किया था।
मुझे लगा था कि तुम मेरे ऑब्सेशन हो, और आज भी मुझे यही लगता है। मुझे नहीं पसंद कि कोई तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर भी देखे। उस दिन जब मैंने तुम्हें उस अल्फ़ा के साथ देखा तो तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आया था। मैं उसी समय तुम्हें अपने पास लाना चाहता था, तुम्हें इस घर में, इस रूम में बस कैद करना चाहता था, ताकि मैं अपने ओमेगा को सिर्फ खुद देखूं, कोई दूसरा अल्फ़ा तुम पर नज़र भी नहीं डाल पाए। लेकिन तुम्हारे फेस को देखकर मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी करना चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं कर पाता। मैं तुम पर फोर्स यूज क्यों नहीं कर पाता। तुमने मेरे साथ क्या क्या है विभूषण। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, तुमने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है। मैं हंगवांग जुन, जो गुस्सा हुए बिना 1 घंटे भी नहीं रह सकता था, पिछले 2 दिन से मुझे बहुत कम गुस्सा आया है। आखिर इसका रीज़न क्या है? क्या इसका रीज़न तुम हो? अगर तुम हो तो मैं इस रीज़न को हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूँगा, और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूँगा। तुम्हें खुशी हो, तुम मुझसे नफ़रत ही क्यों ना करो, लेकिन तुम अब सिर्फ मेरे हो। और लेनवांग जी जिस चीज़ को अपना बना लेता है वो उसके साथ रहता है। इसी के साथ वो विनी के फोrehead पर किस करता है, और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। सन अंधेरों को काटता हुआ अब आसमान में आ रहा था। पूरी दुनिया को सूरज अपनी आगोश में ले रहा था। वहीं एक बहुत बड़े से रूम में एक किंग साइज लग्जूरियस फ्लफी सी बेड में वाइट शीट के बीच एक रैबिट सा पर्सन बस सोया हुआ था, और उस सॉफ्ट शीट्स में वो स्नगल कर रहा था। उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में हो और बहुत ही कंफर्टिंग स्लीप में हो। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी, और उसने खुद को उस ब्लैंकेट में बस बरी कर रखा था, अपने फेस को उस पिलो में बरी कर रखा था, जैसे वो किसी की सेंट को इनहेल करने की कोशिश कर रहा हो। विंग जो पीसफुली सो रहा था, सूरज की किरणों से वो परेशान हो रहा था और धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। सबसे पहले जो वो चीज़ देखता है वो थी वाइट सीलिंग, जो उस आंखें को ओपन करते ही उसे दिखी थी। और फिर वो अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाता है, और जैसे ही वो करता है रियलिटी उसे हिट होती है। 1 सेकंड, वो उसके रूम में नहीं है। वो कहाँ है? यही सोचकर विंग तुरंत उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से नहीं खुली थी, इसीलिए वो पहले अपनी आंखों को रब करता है और फिर अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाता है। उसे समझते ज़्यादा देर नहीं लगती कि वो कहाँ है या फिर किसके रूम में है, क्योंकि उसके जिस बेड पर वो सो रहा था उस बेड के सामने ही लेनवांग जी, हंगवांग जिनका एक बहुत बड़ा सा पोर्ट्रेट था, जिसमें वो बिल्कुल किसी किंग की तरह एक चेयर पर बैठा हुआ था। और ये देखकर विंग को कल या फिर 2 दिन पहले से जितने भी इंसिडेंट हुए थे वो सभी विंग के दिमाग में धीरे धीरे चलने लगे। उसकी लाइफ बदल चुकी है। वो अब सिंगल नहीं रहा, वो उसका अपनी लाइफ पर अब हक उतना नहीं रहा। अब उसकी लाइफ पर उसके अल्फा का हक हो चुका है, विंग माने या ना माने। लेकिन वो लेनवांग जी उसका हस्बैंड है, लीगल हस्बैंड है, और विंग ने खुद उस पेपर्स पर साइन किए थे, इसलिए वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन विंग अब इस चीज़ से सरप्राइज नहीं था, क्योंकि वो कल से ही इस बात को सोच सोच कर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, और अब वो और ज़्यादा नहीं थकना चाहता। गॉड ने उसके लिए जो प्लान किया है, उसके फेट में जो लिखा है, विंग उसे एक्सेप्ट करेगा। हाँ, इतनी जल्दी वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे करेगा, उसे टाइम लगेगा। लेकिन वो इस चीज़ से सरप्राइज था कि आज वो सो रहा था। विंग ने जब टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे, और विंग पीसफुली सो रहा था बिना किसी नाइटमेयर के। यही चीज़ विंग को शॉक करने या चौंकाने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि विंग को बहुत लंबे समय से नाइटमेयर आते हैं और विंग सो नहीं पाता। पिछले कुछ सालों से तो विंग ने ठीक से अपनी नींद पूरी नहीं की है, लेकिन रात को वो बहुत अच्छी तरह से सोया। यहाँ तक कि उसे अपने अगेंस्ट एक वार्म बॉडी या फिर कहे कि एक वार्म चीज़ फील हुई थी, जो विंग को एक वार्मथ, एक सेफ प्रोटेक्शन देने के लिए जैसे काफ़ी थी। विंग को ऐसा लग रहा था कि वो किसी केज में है, लेकिन वो कोई सफोकेटिंग नहीं थी। विंग को वो बहुत प्रोटेक्टिव लग रही थी, और विंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे वार्म, उसमें वार्मनेस है, उस वार्मनेस को जिसको विंग फील करना चाहता था। कई सालों से विंग जिस वार्मनेस को फील करना चाहता था वो वार्मनेस थी,
लेकिन आखिर था कौन यहाँ पर, यही सोचकर उसने अपनी नज़रों को घुमाया क्योंकि बेड पर कोई नहीं था। विंग यही सब सोच रहा था कि आखिर उस वो इतने अच्छे से सो कैसे सकता है, वो भी बिना किसी नाइटमेयर के। क्या ये सब इसलिए हुआ कि कल वो बहुत ज़्यादा थक गया था? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि विंग ऐसा नहीं है कि वो पहली बार मेंटली एग्जॉस्ट हुआ है, वो पहले भी कई बार मेंटली एग्जॉस्ट हुआ है क्योंकि मेडिकल की स्टडी इतनी आसान नहीं होती और ऑपरेशन विंग को रात रात भर जागना पड़ता था, फिर भी विंग सो नहीं पाता था। लेकिन आज विंग की लाइफ की बेस्ट स्लीप विंग ने आज ली थी। वो यही सब सोच रहा था, तभी उसे डोर ओपन होने की आवाज़ सुनती है और जब उसकी नज़र सामने जाती है तो बाथरूम डोर पर उसका न्यूली फ्रेश्ड हस्बैंड खड़ा था, जो पिछले 12 घंटों में ही हुआ था और वो भी वैसे ही जैसे वो कल रात खड़ा था, हाफ नेकेड, और उसके वेस्ट के राउंड बस टॉवल था। पिछली रात जब विंग ने लेनवांग जी को देखा था तो इतनी लाइट नहीं थी, लेकिन अभी सनलाइट में जब विंग लेनवांग जी को देख रहा है तो वो उसके खुद को उसके ऊपर ढलने से रोक ही नहीं पा रहा। लेनवांग जी अपनी फुल ग्लोरी में था, उसके वो गीले बालों से पानी की बूंदें उसके शोल्डर से नीचे जा रही थी। वो डार्क ब्राउन आइज एंड वो लिप्स, उसकी ब्रॉड शोल्डर्स, मस्कुलाइन चेस्ट, विंग इन्हीं सबको देख रहा था। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, पसंद आया वाइफी जो देख रहे हो? और ये सुनकर विंग का ट्रेंस ब्रोक होता है और वो सामने देखता है तो वांग जी के फेस पर एक स्मित था और विंग को अब समझ आया कि वो क्या कर रहा था। वो इस अल्फा को घूर रहा था। यही सोचकर विंग खुद को मन ही मन डांट लगाता है और फिर तुरंत बेड से खड़ा हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कहीं जा पाता, अगले ही पल वो अपने हस्बैंड की बाहों में था। लेनवांग जी जो विंग के हर एक्शन को नोटिस कर रहा था, जब उसने देखा कि उसकी वाइफ ही उठकर कहीं जा रही है तो वो खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने तुरंत विंग को अपने आर्म्स के बीच में कैच कर लिया। वही विंग जब अभी बेड से उतरा ही था, अगले ही पल उसे अपने वेस्ट में किसी का हाथ फील होता है और एक पुल के साथ वो किसी के हाथ चेस्ट से टकराता है। और अब सिचुएशन ये थी कि लेनवांग जी हाफ नेकेड या फिर कहे कि हाफ वेट विंग के सामने खड़ा था और विंग के हाथ लेनवांग जी की उस वेट चेस्ट पर थे और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के लिए टाइम जैसे रुक चुका था, दोनों के ही धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ थी। लेनवांग जी को विंग का तो नहीं पता, लेकिन उसकी धड़कन सच में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वहीं वो थोड़े से और दूर थे, इसलिए लेनवांग जी ने अपने हाथों को विंग के अराउंड थोड़ा सा और टाइट किया और उसे अपने क्लोज कर लिया और वो उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से प्रेस हो रही थी। विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या कर रहे हो तुम? यह सुनकर लेनवांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? ये सुनकर विंग ने कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए और छोड़ो मुझे, तुम गीले हो, तुम बहुत स्टिंकी लग रहे हो, छोड़ो मुझे। ये सुनकर लेनवांग जी हंसने लगा और कहा, क्यों? अभी तो तुम मेरी बॉडी पर ड्रूल हो रहे थे और अभी अभी क्या हुआ? यह सुनकर विंग ने कहा, किसने कहा मैं तुम्हारी बॉडी पर ड्रूल हो रहा था? दिन में सपने देखना बंद करो लेनवांग जी, मैं कभी तुम्हारी बॉडी पर ड्रूल नहीं होने वाला, समझ में आया तुम्हें? ये बोलकर विंग फिर से खुद को लेनवांग जी की बाहों से छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। वही विंग लेनवांग जी, जिसने विंग की बात सुनी, उसके फेस पर पाउट आ जाता है और विंग जब ये देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। विंग को नहीं समझ आता कि वो इस लेनवांग जी का क्या करे। लेनवांग जी के बारे में जितना उसने सुना है कि एक कोल्ड हार्टेड पर्सन है, लेकिन उसके सामने लेनवांग जी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो कोई बच्चा है। विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, ये पाउट मत करो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा अगली लग रहे हो? ये सुनकर वांग जी ने फिर से अपने पाउट को बढ़ाते हुए कहा, हाँ, तुम्हें मैं अगली लगा? तुम्हें पता भी है अगर तुम्हारी जगह कोई और ओमेगा होता और मैं उसके सामने से हाफ नेकेड अपनी फुल ग्लोरी में खड़ा होता तो तुम्हें इससे पहले कि वो आगे कुछ कर पाता। विंग ने उसके फेस पर अपनी पाम को रखा और घूरते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये अपना ओमेगा पुराण गाना मेरे सामने बंद करो, तुम थकते नहीं हो क्या अपनी तारीफ करते हुए? ये सुनकर लेनवांग जी ने विंग के हाथ को लिक कर लिया, जिस हाथ से विंग ने लेनवांग जी के फेस को बंद कर रखा था, और ये इस एक्शन से विंग ने तुरंत अपने हाथ को हटा लिया और लेनवांग जी तरफ घूर कर देखा और ये देखकर लेनवांग जी हंसने लगा। उसने विंग के वेस्ट का हैंड अपने दोनों हाथों को कर लिया और उसे और अपने क्लोज कर लिया। विंग की हाइट लेनवांग जी से थोड़ी सी नीचे थी, इसलिए विंग का सर लेनवांग जी की चेस्ट के क्लोज आ रहा था। लेनवांग जी ने विंग के लिप्स की तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देखा। विंग लेनवांग जी की वो गर्म सांसें विंग के लिप्स पर आ रही थी और विंग वांग जी को डराने के लिए उसकी तरफ घूर कर देख रहा था, जैसे वो उसे पहले ही वार्न करना चाहता हो कि मेरे पास भी मत आना। लेकिन
विंग को तो लग रहा था कि वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन वांग जी की नज़रों में विंग बिल्कुल इसी एंग्री किटन की तरह लग रहा था। और ये देखकर वांग जी के फेस पर हंसी आ रही थी, या कहे कि स्मिक आ रहा था। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, वाइफी, मैं अपनी तारीफ करते हुए कैसे तो कुछ, जब मेरा ओमेगा मेरे सामने है, और तुम्हें तो लकी फील होना चाहिए कि तुम्हारा अल्फा इतना रोमांटिक है। तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँ? ये सुनकर विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे सपने में। पर लेनवांग जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और विंग के लिप्स की तरफ देखे जा रहा था और उसकी तरफ झुक रहा था। जैसे जैसे वांग जी विंग के लिप्स की तरफ झुक रहा था, वैसे वैसे विंग पीछे जा रहा था। और अब विंग लगभग बहुत ज़्यादा झुक चुका था, और वांग जी उसके ऊपर झुक चुका था। और इससे पहले कि वांग जी विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रख पाता, उसके रूम का डोर ओपन होता है और एक आवाज़ आती है, गा आप उठ गए, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। और इस आवाज़ से दोनों ही अपने होश में आते हैं, और विंग और वांग जी दोनों ही गेट की तरफ देखते हैं, जहाँ पर चेंग खड़ा हुआ था, जिसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी और उसके ईयर्स रेड थे। वही चेंग जिसने अपने भाई के साथ कई दिनों से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए उसने सोचा कि आज वो विंग के साथ ब्रेकफास्ट करेगा। इसलिए वो जैसे ही सुबह उठा, वो विंग के पास आ गया, लेकिन वो इस बात को भूल गया कि अब उसके गगा सिंगल नहीं है, उसके गगा की मैरिड शादी हो चुकी है, तो उसे नॉक करना चाहिए। लेकिन उसकी आदत है कि वो उसके भाई के कमरे में बिना नॉक किए ही चला जाता है। और सामने को सीन का देखकर अब चेंग को बस ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बचा ले, क्योंकि जिस तरह से लेनवांग जी उसकी तरफ घूर कर देख रहा था, चेंग खुद को बहुत छोटा फील कर रहा था। और वहीं लेनवांग जी के जो फेरामोन्स अभी तक बहुत काम थे, बहुत रोमांटिक से फेरामोन्स उस रूम में फैल चुके थे, वो जैसे धीरे धीरे गुस्से वाले हो रहे थे, डार्क हो रहे थे। और यही फील करते हुए विंग की आंखें बड़ी हो गई। उसने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, अपने फेरामोन्स को कंट्रोल करो, तुम उसे डरा दोगे, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर लेनवांग जी ने विंग की तरफ देखा और डीप ब्रीथ ली और खुद को काम करने लगा। वही चेंग जिसे जो अपने भाई की आवाज़ सुनकर फिर से होश में आया था, जो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, उसने अपने भाई को आंखों आंखों में थैंक्स कहा और अटकते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे नॉक करना चाहिए था, लेकिन आप तैयार हो तो ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं तो बस आपको यही बताने आया था। आप लोगों का जब खत्म हो जाए तो जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए जाना, मैं चलता हूँ। यही बोलकर चेंग तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया था। वो तो बस शुक्र मनाओ कि लेनवांग जी ने उसके साथ कुछ किया नहीं, नहीं तो चेंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वही विंग जिसने ये सब देखा, उसके ईयर्स पहले से ही बहुत ज़्यादा रेड थे, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गया। उसने लेनवांग जी की तरफ देखा और अब की बार उसे थोड़ा सा जोर से पुश किया, जिससे वांग जी थोड़ा सा पीछे चला गया। उसने लेनवांग जी की तरफ घूरते हुए देखते हुए कहा, ये क्या कर रहे थे तुम, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या सोचेगा? हम दोनों मैरिड हैं, यही सोचेगा कि दो कपल मॉर्निंग रोमांस कर रहे थे। वो उसकी गलती है कि वो नॉक करके नहीं आया। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई। उसने लेनवांग जी की तरफ देखा, लेकिन अभी वो सुबह सुबह अपने मूड को खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने बस एक बार लेनवांग जी को एंग्री लुक दिया और वो बाथरूम में फ्रेशन अप होने के लिए चला गया। वही लेनवांग जी, इसके फेस पर स्माइल थी, बहुत ही प्लीजिंग वाली। उसे नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा खुश था आज। ये सब सुबह सुबह जो कुछ भी है, और वांग जी चाहता है कि ये रोज़ हो। और इतना तो उसे यकीन हो गया है आज के इंसिडेंट के बाद कि वो धीरे धीरे विंग के दिल में अपनी जगह बना लेगा। यही सोचते वो तैयार होने लगता है। वही विंग जो लगभग आधे घंटे बाद तैयार होकर रूम से बाहर आ चुका था, रूम से बाहर आ गया था। वो भी नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वांग जी, शिचेन और चेंग पहले से ही बैठे हुए थे। शिचेन चेंग के पास बैठा था, और जैसे ही विंग आया, वांग जी ने विंग के लिए एक चेयर पुल की और विंग को ना चाहते हुए भी वहाँ बैठना पड़ा, क्योंकि अगर वो अभी लेनवांग के साथ लड़ाई करेगा तो वहाँ पर चेंग और शिचेन दोनों ही हैं, और दोनों को ही उनके रिलेशन के बारे में नहीं पता, तो विंग नहीं चाहता कि उन्हें पता चले, इसलिए वो भी चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है। वहीं चेंग जो अभी भी अपनी नज़रों को उठाकर विंग और वांग जी की तरफ नहीं देख पा रहा था, और शिचेन भी कहीं ना कहीं चेंग के इस बिहेव को ऑब्जर्व कर रहा था। इसीलिए जब वो खाना खा रही थी, उसने चेंग की तरफ देखा और कहा, चेंग क्या हुआ, तुम ऊपर क्यों नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? ये सुनकर चेंग जो पहले से ही बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड था, उसने हुआन की तरफ घूर कर देखा, जिसे वो कहना चाहते हो कि चुप रहो, लेकिन हुआन जो बहुत ज़्यादा कंसर्न था, उसने फिर से चेंग की तरफ देखा। वही चेंग ने एक बार अपनी नज़रों को विंग और वांग जी की तरफ घुमाया, जो भी उसी की तरफ देख रहे थे। चेंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ वान, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर वान ने कहा, सच में तुम ठीक हो? ये सुनकर चेंग ने एक बार घूरते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर वान ने भी, जब चेंग की इतनी एंग्री वॉइस सुनकर, उसने कहा, हाँ ठीक है,
तुम ठीक हो। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और विंग ने चेंग की तरफ देखा और कहा, चेंग तुम सच में ठीक हो? ये सुनकर चेंग ने कहा, हाँ गम मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो लोग साइलेंस में अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। तो हे एवरीवन, प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा और हमारे वांगशान के स्वीट से मूवमेंट आपको कैसे लगे और आपको क्या लगता है कि जैसा वांग जी ने सोचा है विंग सच में उससे प्यार कर पाएगा, लेन वांग जी विंग के दिल में अपनी जगह बना पाएगा, और आज का सीन आपको कैसा लगा और आप अगर चेंग की जगह होते तो क्या करते। तो आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वांगशान लवर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।